मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 18 अगस्त 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन, सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन, सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, ये बना बनाया अनादि ड्रामा, इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को नहीं मिलता। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्कर में ना ही आए। बाबा कहते, हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम जानते हो। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो। कलयुगी मनुष्य ऋचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं, मैं ही आकर के भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हो, हम बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर का ना एंड हो सकता है, ना कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो बाबा कहते, ना इस ड्रामा में आ सकता है, ना कोई जा सकता है। मोक्ष को पा ही नहीं सकते। जो जिस धर्म का है, फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्ध व क्रिश्चियन आदि इच्छा करें हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा ही नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है, तभी उनका पाठ है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं, अर्थात बेहद के बाप को ना जानने वाले। मनुष्य जानेंगे ना। ये नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई। परंतु बात समझाते, जाता कोई नहीं है। नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा ही नहीं सकते। बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता। तुम तो जानते हो, हम पाठधारी हैं इस ड्रामा में। हम कब आए, कैसे जाएंगे, ये किसी को पता नहीं। जानवर तो नहीं जानेंगे ना। मनुष्य कहते हैं हम एक्टर्स पाठधारी हैं, ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ हम आत्मा रहती हैं। उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता। वह तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेलपान नहीं है, एक्ट नहीं है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता, पढ़ले कभी होती नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वे भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा ही नहीं। इससे समझते हैं कि परले हो गई। ये सब बातें बैठ बनाई है। फिर दिखाते हैं समुद्र के पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी?
मनुष्य कुछ भी जानते नहीं, सुनते वह सत सत करते रहते हैं। सत्य महाराज, अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला है एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर आएंगे। ये ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों की और कोई नहीं जानते। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर ड्रामा की आदि मध्य अंत के आदि को ना जाने तो बेसमझ कहेंगे। समझाने से भी समझते नहीं। 84 लाख समझने के कारण बाप कहते हैं लाखों वर्ष क्या देते। अभी तुम समझते हो बाबा, हम आपसे कलब कलब आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हूँ। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्यांत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं ना, उनको भी जानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी को जानते हो बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो। बाप की बायोग्राफी का पता है। वह बाप है पतित पावन, लिबरेटर, गाइड। तुमको कहते हैं पांडव। तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड तथा बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वह परमात्मा, उनसे बेहद का वर्षा मिलता। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य देवता बनते हैं। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म ले शूद्र बने। बाप आकर के शूद्र से ब्राह्मण बनाते। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं। इसमें खास आर्य समाज जी बहुत यज्ञ करते हैं। अब ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे सारी पुरानी दुनिया स्वाह होनी है। अब बुद्धि से तो काम लेना पड़ता। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज़ काम नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंध है। मनुष्य कैसे गंदे रहते। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते, गरीब तो बेचारे गंद में झोंपड़ियों में पड़े रहते। बाकी अब इन झोंपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते, उनको दूसरी जगह दे व जमीन कर फिर बेच देते। नहीं तो उठते ज़बरदस्ती उठाते। गरीब दुखी बहुत हैं, जो सुखी हैं वह भी स्थायी सुखी नहीं। अगर सुख होता तो क्यों कहते ये कांग विष्टा समान सुख है। शिव भगवान आवाज, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, वह भी सबको ज्ञान अमृत पिलाती है, परंतु तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बैठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आश्रय संप्रदाय, अर्थात राम राज्य है। गांधी जी भी कहते थे राम राज्य हो। बुलाते हैं ना कि हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पति समझते थोड़ी हैं। बाप बच्चों को सुजाग कर रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं। तुम घोर अंधियारे से सोचने में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा कचरा पड़ता, कहाँ फिर वह कचरा सारा खेती में ले जाते। सतयुग में ऐसे काम होते ही नहीं है। वहाँ तो अनाज ढेर का ढेर होता, पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता। बाबा अनुभवी हैं, ब्रह्मा बाबा। पहले कितना अनाज सस्ता था। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, हर चीज़ सस्ती रहती है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तुमको पति से पावन बनना है। मीठे बच्चे, अभी तुमको पति से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। आत्मा में खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई, माना कोई वैल्यू नहीं।
जो पार्श बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बन गए। तुम बच्चे अभी बाप से पत्थर नाथ से पार्शनाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते, सो भी गोल्डन एज विश्व का, यह है आयरन एज विश्व। बाप बैठ बच्चों को पार्शपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियाँ आदि कोई काम में नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है? यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना है जो माताओं के पास है, वह भी लेते रहते क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है। यहाँ कौड़ियाँ हैं, हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एज। भारतीय अविनाशी खंड है, कभी भी नाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंच से ऊंच। तुम माते सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। श्री निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है, कर्म भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशु को याद करते आए हो कि हमको आगर के सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना। तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्मा रहती हैं। तुम सबको ज्ञान चिता पर बैठाते हो। सब हिसाब का चुप्त होकर जाने वाले हैं, फिर नए से तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स को बुद्धि धंधे की तरफ रहती है, व्यापार की तरफ लगती रहती। इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं? बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंडर आदि से अंत तक पाठ बजाते हो। दूसरे जो हैं वह मुक्ति धाम में रहते, उनका पाठ ही थोड़ा है। वे स्वर्ग में तो जाने वाले नहीं हैं। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी में आए हैं और ये गए। ज्ञान आदि तो सुन न सके, सुनते वही जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते। कोई कहते हमको तो यही पसंद है, हम वहाँ ही बैठे रहें। ऐसे थोड़ी हो सकता है। ड्रामा में नूंदा हुआ है, जाकर पिछा लास्ट में आएंगे पिछाड़ी में जरूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते। ये बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पति से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि करते सब कुछ करते पति से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को। सभी वरदान लेंगे, ध्यान से सुनेंगे। विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो। आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दें। आपकी विशेषता देखकर वे विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करें। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक
पूज्यपन से भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। स्लोगन: सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। अव्यक्त इशारे: जो सदा बाप की याद में लवलीन रह मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं, उन्हें से ही बाप दिखाई देता। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समाये जाते हो, तो ये समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते अर्थात लगन में मगन हो जाते, तब बाप के समान बन जाते। ओम शांति।